नमस्ते बच्चों, यशराज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई का 5वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ और इस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 1889 में हुआ है तथा इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई है। परिचय: स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक राजकारणी के साथ साथ चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भूमिका अदा की है। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया तथा देश में विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को महत्व दिया है, प्रोत्साहित किया है। प्रमुख कृतियाँ देखिए। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। ये जो पत्र है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है और इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है तथा पाठ में नेहरू जी ने अमीर गरीब के जो मापदंड है, मानदंड एवं बचत प्रणाली को बड़े ही सुंदर ढंग से पाठ में दर्शाया है, समझाया है। अभी हम इस पत्र का वाचन करते हैं। ये जो पाठ है एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है। वो लिखते हैं, प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। नेहरू जी लिखते हैं कि पिछले खत में मैंने कामों के जो अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। हल मतलब क्या होता है? किसी समस्या का समाधान या उत्तर निकालना, मतलब सोल्यूशन। तो उन्होंने कामों के अलग अलग किए जाने का सोल्यूशन बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। शिकार करना मतलब क्या था? शिकार पशुओं को मारने की क्रिया, मतलब हंट, शिकार करना। और गुजर बसर का अर्थ होता है निर्वाह करना। तो बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, मतलब शुरू में आदमी क्या है, किसी भी प्रकार के काम धंधा उसके पास नहीं था, तो वह अपने पेट भरने के लिए, निर्वाह करने के लिए क्या करता था? शिकार करता था। काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था और उस समय प्रत्येक आदमी को शिकार करना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए, लेकिन उसमें से भी उसे क्या है, बड़ी मुश्किल से खाने भर को वह पा लेता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। मर्दों मतलब क्या होता है?
मर्द शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, आदमी, पुरुष जिसे मैन या मेल कहते हैं, और औरत मतलब महिला, फीमेल। और लिखते हैं कि सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में, मतलब मनुष्य और महिला के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा, और जो मनुष्य है वो शिकार करता होगा, और महिला घर में रहकर बच्चों, जो उनके बच्चे थे, और पालतू जानवर मतलब पेट एनिमल जैसे भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, इनकी निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली, और जब मनुष्य ने क्या है खेती करना आरंभ किया होगा या खेती किस तरह से की जाती है सीखा होगा, तो बहुत सी नई नई बातें क्या है उसके सामने आई होगी। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए, और खेती करना आरंभ हुआ तो एक एक बात सामने आने लगी। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ लोग शिकार पर चले जाते तथा कुछ लोग खेती में हल चलाते, खेती से जुड़े हुए काम करते हैं। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए, और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे क्या है आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। पेशे मतलब क्या है, जीवित रहने के लिए किया जाने वाला काम धंधा या व्यवसाय, जिसे प्रोफेशन कहते हैं। तो अलग अलग से उसने काम सीख लिए हैं और वो उसमें माहिर हो गया, पक्का हो गया। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, और खेती करने से दूसरा फायदा क्या हुआ कि गांव और कस्बे बने। गांव मतलब ग्राम देहात, कस्बे जो शहर से छोटा होता है और गांव से बड़ा होता है, जिसे टाउन कहते हैं। लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद होना मतलब रहना। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। खेती करने से पहले लोग क्या करते थे, जंगलों में इधर उधर घूम के शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, और शिकार एक जगह पे नहीं मिलती है, उसको जंगलों में जानवरों के पीछे घूम के शिकार करना पड़ता है। इसलिए क्या है, जरूरी नहीं था कि एक ही जगह पे रहना। शिकार हर एक जगह मिल जाता था, और शिकार क्या है, जंगल में कहीं भी गए तो वह मिल जाता है। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था, और जो मनुष्य के पास गाय, बकरियां और दूसरे जो पेट एनिमल होते थे, उनकी वजह से क्या है, उस मनुष्य को इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी, और जो उनके पास पालतू जानवर थे, इन पालतू जानवरों को चराने के लिए क्या है, चरागाहों की ज़रूरत महसूस होती है। चरागाह मतलब क्या होता है, पशुओं के चरने की जगह जहाँ पे घास होती है, जिसे हम ग्रास लैंड या ग्रास फार्म कहते हैं। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी, और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। और एक ही जगह पे कुछ दिनों तक क्या है, वह पालतू जानवर चरने के कारण क्या है, वहाँ की जो घास है वह ख़त्म होती थी, समाप्त होती थी। तो इसलिए क्या है, काफ़ी घास पैदा नहीं होती है जानवरों के लिए जल्दी से, तो सारी जाति को फिर क्या है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया, और जब मनुष्य खेती करना आरंभ किया तो उसको क्या है, उसी खेती के पास, ज़मीन के पास रहना आवश्यक हो गया है। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे, और
खेती को ज़मीन को फार्मिंग छोड़कर वह इधर उधर जा नहीं सकता था, क्योंकि खेती से जुड़े हुए बहुत सारे काम पूरे वर्ष भर चलते रहते, जैसे जोतना, बोना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, फसल को काटना वगैरह। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। और खेती से जुड़े हुए जो काम है उसे पूरे साल तक क्या है करना पड़ता था, और इस कारण क्या है गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। और दूसरी बड़ी बात बताई गई है कि खेती से पैदा हुई थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से अभी कटने लगी है, क्योंकि शिकार करने में उसे बहुत ही क्या है वहाँ पे मेहनत लेनी पड़ती थी, इधर उधर भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन खेती करने से उसे आराम मिलने लगा है। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था, और खेती में या ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से क्या है उसको आसान लग रहा है। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। और साथ में क्या है इसके सिवा ज़मीन में या अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वो एकदम खा नहीं सकता था, और इसे वह सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो। और आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा को एक मज़े की बात सुनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब आदमी निपट शिकारी था, मतलब केवल शिकार करता था, बिल्कुल केवल शिकार करता था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। क्योंकि पहले वह केवल शिकार करता था और शिकार करके अपना पेट भरता था, तो उस समय में उसके पास कुछ बच नहीं सकता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए और दूसरी चीज़ें रख सकता। और पहले शुरू में मनुष्य क्या है बैंक न होने के कारण वह किसी भी प्रकार की चीज़ें या रुपए नहीं रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था, और उस समय मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए क्या है उसे रोजाना शिकार करनी पड़ती थी। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, और जब से उसने खेती करना आरंभ किया तब से उसे क्या है एक ही फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिलने लगा है। मतलब उस पेट भरने के लिए उसको जितना अनाज लगता था चाहिए था उससे ज़्यादा अनाज उसको एक ही फसल से प्राप्त होने लगा है। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था, और अतिरिक्त खाने के लिए वह भविष्य के लिए क्या है अनाज को जमा करके रखता है। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया, और इस तरह से बचत करना या अतिरिक्त अनाज को जमा करना शुरू हो गया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। और लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। मतलब पेट भरने के लिए जितना अनाज आवश्यक था उससे ज़्यादा वह खेती में मेहनत करने लगा, इसलिए अतिरिक्त अनाज की निर्मित होने लगी है। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। और वह आगे लिखते हैं कि तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल क्या है बैंक खुले हुए हैं जहां लोग क्या करते हैं रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। जब पैसों की ज़रूरत होती है तब वह चेक लिखकर अपने रुपए बैंक से निकालता है। चेक मतलब क्या होता है?
रुपया देने का लिखित आदेश, कागज या पत्र, जिसे चेक कहते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? उन्होंने सवाल किया कि ये जो बैंक में रुपए होते ये कहाँ से आते हैं। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और वह कहते हैं कि यदि तुम ध्यान देगी या तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह अतिरिक्त रुपया होता है जो बैंक में होता है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को क्या है एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बार की खर्च मतलब अचानक, एकाएक। इसे वे बैंक में रखते हैं और ऐसे अतिरिक्त पैसों को, रुपयों को वे क्या करते हैं? बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं, वे गरीब है। यहाँ पे अमीर गरीब का मानदंड नेहरू जी बता रहे हैं। वह कहते हैं कि वह अमीर किसे कहा गया है कि जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, वह मालदार मतलब अमीर कहलाता है, और गरीब जिनके पास कुछ नहीं, वे गरीब कहलाते हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। और वह अपनी बेटी इंदिरा को लिखते हैं कि आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। सबब मतलब कारण। और इसका कारण यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। इतना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरी इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं, और जो इंतज़ाम है इसके बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण क्या है, दुनिया में बहुत सारे लोग क्या है, गरीब है। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। मतलब ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जब तुम बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ये सारा मामला समझ जाएगी। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। पर्याप्त मतलब क्या है? काफ़ी, सफिशेंट। और वह आगे लिखते हैं कि इस वक्त तुम्हें इतना ही जानना है कि पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना उसको ज़रूरत थी। यह जमा कर लिया जाता है, और जो अतिरिक्त अनाज होता है उसको वह जमा कर लिया जाता है। और उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। और पहले ज़माने में रुपए वगैरह कुछ नहीं था, तो न बैंक थी न रुपए। तो पहले जिसके पास बहुत सारी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही लोग अमीर कहलाते थे, और जिसके पास ये सब कुछ नहीं होता था वह गरीब कहलाता था। तो इस तरह से खेती से आई तब्दीलियाँ। खेती मतलब फार्मिंग, और तब्दीलियाँ मतलब परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े ही अच्छी तरह से यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को उन्होंने इस पत्र के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताइए।
अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा यश राज स्टडी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।